नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में। यानी एक ऐसी कंडीशन किडनी की जिसके अंदर किडनी के ऊपर बहुत सारी गांठें बनती है। किडनी खराब कई कारणों से होती है। कभी वो खराब होती है बीपी से, कभी वो खराब होती है डायबिटीज़ से, कभी खराब होती है वो पॉलीसिस्टिक किडनी से, कभी वो खराब होती है आईजी नेफ्रोपैथी से। सबके अंदर क्रिएटिनिन बढ़ता है। जब क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़नी शुरू होती है तो हमें पता लगता है कि किडनी काम नहीं कर पा रही, किडनी क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकाल पा रही और इससे हमें पता लगता है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। तो अगर क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है कि किडनी उतना ही कम काम करती जा रही है। अब हमने किडनी के काम को संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। वो खून को ये करके खून में जितनी भी गंदगी है उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। अगर मान लो किडनी को ये नुकसान बहुत बढ़ जाता है, किडनी ये काम नहीं कर पाती है, तो बॉडी के अंदर ना सिर्फ पानी भरना शुरू होता है बल्कि गंदगी इकट्ठी होनी शुरू होती है। और ये गंदगी जब खून के साथ पूरे शरीर में घूमती है तो हर जगह जाती है, हर ऑर्गन में जाती है और हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है और वो यूरिया वाला ब्लड आपके ब्रेन तक जा रहा है तो आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा, चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी, भूख खत्म हो जाएगी, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, नींद आनी बंद हो जाएगी या फिर नींद बहुत ज़्यादा आएगी, मसल्स में क्रैम्प आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें कब शुरू होती है? जब खून बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब किसी पेशेंट में सिम्टम जल्दी आते हैं, किसी पेशेंट में सिम्टम लेट आते हैं, तो ये अलग बात। मगर अगर आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में, तो पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर किडनी के ऊपर गांठें बन रही होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये गांठें बन क्यों रही हैं? ये गांठें इसलिए बन रही होती हैं क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर माता पिता से हमें ऐसे जीन्स मिले हुए होते हैं, ऐसे डीएनए मिला हुआ होता है जो कि कह रहा होता है कि आपकी लीवर और किडनी के ऊपर गांठें बनेंगी। ये गांठें जब बड़ी होती हैं तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उन पर दबाव बनाना शुरू करती है और ये नेफ्रॉन्स वो ही फिल्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड को साफ करके उसमें से गंदगी को अलग करते हुए यूरिन के रास्ते बाहर करते हैं। जब ये फिल्टर्स बंद होने शुरू होते हैं, जब ये नेफ्रॉन्स ख़राब होने शुरू होते हैं, तो उसको इमेजिन करो जैसे आपके घर में कुछ छन्नी है, छन्नी की जो छेद होते हैं अगर वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू करेंगे तो क्या होता है कि चीज़ें साफ़ नहीं हो पाती, क्लियर नहीं हो पाती। तो इसी तरह से हमारे लिए हर एक नेफ्रॉन ज़रूरी होता है और जब इस पर आसपास गांठें बनना शुरू होती हैं तो दबाव की वजह से ये जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं ये काम करना बंद करते चले जाते हैं और जैसे जैसे ये कंडीशन आगे बढ़ती है ख़राब होती चली जाती है। तो यहाँ पर किडनी का कोई कसूर नहीं होता, किडनी शिकार होती है किसकी? गांठों की। तो पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर जब हम क्रिएटिनिन को डाउन करने की कोशिश करते हैं तो उसका इलाज गांठों से शुरू होता है कि गांठें या तो और बननी बंद हो जाए या वो सिकुड़ने शुरू करते हैं। तो दोनों में से हमें कोई भी रिजल्ट मिलता है वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है क्योंकि गांठें अगर और बनती जाएंगी किडनी की कंडीशन और ख़राब होती चली जाएगी, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो इन गांठों को रोकना, बनना रोकना ज़रूरी होता है। अब समझने वाली बात यह है कि इन गांठों के अंदर फैट नहीं भरा होता, चर्बी नहीं होती, इन गांठों के अंदर अक्सर फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। अब तरल पदार्थ जितना भी लिक्विड है उसको निकालना आसान काम होता है क्योंकि अगर हम मान लो कि गांठ है वो छोटी भी होगी तो वो प्रेशर को रिलीज कर देती है नेफ्रॉन्स के ऊपर से। तो इनसे इसका साइज को छोटे करने का मैकेनिज्म ये है कि इन गांठों के अंदर जो पानी भर रहा है उसकी ड्रेनेज को बढ़ाओ। तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छा तरीके से काम कर जाती है। वो गांठों को ख़त्म नहीं करती बट गांठों के अंदर जो पानी भर रहा है उसकी ड्रेनेज को सुधारते हुए, प्रेशर को कम करते हुए नेफ्रॉन्स को काम करने का माहौल दे देती है। इसी वजह से जब कोई पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट आता है तो उसमें हमें चेंजेस पहले दूसरे तीसरे महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं कि उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़नी बंद हो जाती है, डाउन होनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि यार पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट ठीक हो सकता है कंप्लीट तरीके से? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से हम आपके डीएनए को, हमारे आपके जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, हम बस उसके साथ लड़ सकते हैं। तो जब तक मेडिसिन चल रही होती है तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि पेशेंट की गांठें और ना बढ़े, क्रिएटिनिन की मात्रा आगे ना बढ़े, जिससे पेशेंट को एक लंबी नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आराम से मिल जाए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये जो जीन्स अगर आपको हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं, 50% चांसेस ये होते हैं कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों में भी इस जीन्स को ट्रांसफ़र कर दोगे। और अक्सर इसका ऑनसेट टीन एज के बाद होता है, 18, 19, 20 के आसपास होता है। तो अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनका
रेगुलर बेसिस पे कम से कम साल में एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले पहचान इन गांठों की अल्ट्रासाउंड के अंदर आराम से हो जाती है। बाकी क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ना, प्रोटीन आना, ये बहुत बाद में शुरू होता है पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि आप पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट से मिलें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनसे रिलेट कर पाएंगे कि उनकी जो कंडीशन है वही आपकी कंडीशन है। जिस तरह से उन्होंने आराम पाया है, आप भी उस तरह से अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो आप मिलिए उनसे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम आपको मिलवाएंगे अपने पेशेंट से जो केस है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी का केस है। फैमिली में रन करने वाली बीमारी है जो आपको हेरिडिटरी में मिलती है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी जो कंडीशन होती है वो आपके फैमिली में रन करने वाली कंडीशन है, जिसके अंदर आपके किडनीज पे मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है और किडनी की फंक्शनिंग लॉस होनी स्टार्ट होती है। जब किडनी की फंक्शनिंग पे लॉस आना स्टार्ट होता है, इन्हीं सिस्ट की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर, आपकी किडनी के मेम्ब्रेन के ऊपर, तो क्या देखने को मिलता है, आपके यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और लेटर एज के अंदर, लेटर पीरियड के अंदर धीरे धीरे करते हुए आपका क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और पेशेंट को कभी कभार ऑल ऑफ अ सडन डायग्नोस होता है, कभी कभार फैमिली में ये दिक्कत चल रही होती है लंबे समय से, धीरे धीरे डायग्नोस किया जाता है। तो ये जो पेशेंट है हमारे राकेश जी, एज है इनकी 40 इयर्स, रहने वाले हैं झज्जर के। इनकी जो कंडीशन है, जब इन्हें पता चला, लगभग 3-4 साल पहले ये कंडीशन का पता चला, फैमिली में ये बीमारी पहले से ही रन करती हुई आ रही थी। इनकी मदर को जो दिक्कत थी वो ऑलमोस्ट 60 इयर्स के आसपास डायग्नोस हुई, ऑनसेट हुआ। इनके एल्डर ब्रदर को भी सेम कंडीशन डायग्नोस हुई, लेकिन 40 की एज में, और इनका ऑनसेट भी ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 36-37 की एज में, जैसा आप बता रहे थे 3-4 साल पहले हुए। तो जैसे ही आपको ये स्टार्टिंग हुई थी बीमारी की, पता कैसे चला फर्स्ट टाइम कि ये दिक्कत आपको भी है? ये भैया को थी, हमारे जो डॉक्टर को दिखाते थे वो डॉक्टर बोलते थे कि भाई आप अपने भैया को भी टेस्ट करवाओ। अच्छा, तो डॉक्टर ने हमारे को बोला हमने टेस्ट करवाया। आपको फिजिकली कोई दिक्कत थी जिसके लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ा? नहीं, फिजिकली कोई दिक्कत नहीं थी। बीपी, शुगर, कोई परेशानी उस टाइम पे पहले से? पहले बीपी की शिकायत रहती थी, डॉक्टर को दिखाता था, कभी पेट में दर्द हो तो बीपी की शिकायत डॉक्टर को। मेडिसिन खाते थे उसके लिए? नहीं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खाते थे? मेडिसिन तो अभी शुरू की थी ये साल भर से। ठीक है। फर्स्ट टाइम जब डायग्नोस हुआ कि पॉलीसिस्टिक किडनी का केस है, परेशानी का पता चला, केएफटी करवाया, तो क्या लेवल्स आए थे उस टाइम पे स्टार्टिंग में क्रिएटिनिन वैल्यूज? जब शुरुआत में 2-3 पे, जब 3-4 साल पहले पता चला, और उसके बाद इसका प्रोग्रेशन 5-75। तो ये 2-3 साल के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता गया। मेडिसिन कुछ चल रही थी इससे पहले, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था? ठीक है। और बाकी बीपी के लिए भी मेडिसिन तब से ही खा रहे थे? वो भी रेगुलर खाते थे? तो अभी हमें ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट करते हुए 1 मंथ हो गया है। आप जब इनिशियली यहाँ पे आए थे उस टाइम पे कुछ फिजिकल कंप्लेंट्स आप बता रहे थे, जैसे पेशाब कम आता था, है ना, और स्ट्रीम अच्छे से नहीं बनती थी, पेशाब की धार अच्छे से खुल के नहीं बनती थी, मोशन अच्छे से क्लियर नहीं होती थी। अभी कैसा है कंडीशन? दोनों ही कंडीशन अभी ठीक है। यूरिन खुल के आ रहा है, अच्छे से आ रहा है? ठीक है। बीपी भी अब अच्छे से मेंटेन हो रहा है? ठीक है। भूख लग रही है अच्छे से? ठीक है। और कोई फिजिकली कंप्लेन या सुधार महसूस कर रहे हो? कैसा है अभी? ठीक है मैडम, रिपोर्ट में भी फर्क आया बहुत ज़्यादा। रिपोर्ट में तो चेंजेस आपके काफी सिग्निफिकेंट है? काफी चेंज आ रही है। ठीक है। फिजिकली कुछ बेहतर महसूस कर रहे हो पहले से? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। वीकनेस? अच्छा नहीं लगता था, कुछ अच्छा लगता। वीकनेस तो नहीं है? नहीं, वीकनेस नहीं है। ठीक है। अभी रेगुलरली जब मेडिसिन आप खा रहे हो, जिस टाइम पे जो डाइट चार्ट आपको दिया था, परहेज बताया था, कंप्लीटली उसको फॉलो कर रहे हो? हाँ, उसको अच्छे से फॉलो किया था? ठीक है। तो 1 मंथ के अंदर जो राकेश जी हैं, इनकी हमने इनिशियली स्टार्ट किया था 5.07 से, जब फर्स्ट टाइम हमने टेस्ट करवाए थे। यूरिया की वैल्यूज थी 141, और ये जो केस है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी का केस है। जब हमने नेक्स्ट टाइम बीच में इनके टेस्ट दोबारा से करवाए हैं, तो उसमें इनका ऑलमोस्ट जो वैल्यूज थी, अभी हमने 31 अगस्त करवाई है 4.48 और यूरिया 69.70। तो इस कंडीशन में हमें समझना ये ज़रूरी है
कि सिर्फ क्रिएटिनिन के पीछे नहीं भागना है, ओवरऑल किडनी की हेल्थ पे फोकस करना है, क्योंकि अगर किडनी थोड़ा सा भी सपोर्ट देती है, फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट करती है, तो सिग्निफिकेंटली आपका यूरिया क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली यूरिन के रास्ते फ्लश आउट होना स्टार्ट होता चला जाता है। जैसा कि हमने राकेश जी के केस में देखा, फिजिकल कंप्लेंट्स अब पहले से इम्प्रूव हो चुकी हैं, यूरिनेशन बेटर हो चुका है, किडनी की परफॉर्मेंस सुधर चुकी है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी जो कंडीशन है, जैसा हम देखते हैं केसेस में, उसमें बहुत ज्यादा हमें सुधार देखने को नहीं मिलता। आज इसी वीडियो से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के जितने भी पेशेंट्स हैं, उनकी ये बीमारी मैनेजेबल है, आप मैनेज करते हुए चल सकते हो, क्योंकि जितनी भी सिस्ट आपकी किडनी के ऊपर बनती है, उसके अंदर जो मटेरियल फिल होता है, जो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है, उसको आप कंप्लीटली कभी भी इरेडिकेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, किसी भी पैथी में इस चीज़ का इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम किडनी की फिल्ट्रेशन को पिक करना स्टार्ट करवाते हैं, किडनी हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, साथ के साथ सिस्ट की भी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमें कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर। जैसा कि हमने राकेश जी के केस के अंदर देखा, तो हमने कभी भी निराश नहीं होना है कि ये बीमारी मुझे है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि राकेश जी के केस में लाइव एग्जांपल्स हैं इनके पास। फैमिली के अंदर इन्होंने अपनी मदर को देखा है, अपने ब्रदर को देखा है। मदर डायलिसिस तक गई, उसके बाद सरवाइव नहीं कर पाई। ब्रदर के केस में ट्रांसप्लांट भी करवा दिया गया, बट कंडीशन अच्छी नहीं रहती है फर्दर। अगर जब तक हमारी किडनी के एंड पे स्टेबिलिटी हम ला सकते हैं, अपनी किडनी से ही फिल्ट्रेशन पिक करवा सकते हैं, किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं, उससे बेटर हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, अपने जैसे और पेशेंट्स के लिए, जैसे आप भी यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आए तो कैसे जुड़े आप साई संजीवनी से? मुझे ये वीडियो देखी आपकी तो हम इसमें जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा आपने पेशेंट की वीडियोस भी देखी थी जिनमें पेशेंट के लेवल्स में चेंजेस थे, सुधार था, तो आपको भी थोड़ा सा लगा कि हाँ शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुए थे इस बीमारी से 3-4 साल पहले लगभग, तो उस टाइम क्या कंडीशन थी जब पता चला कि अब मुझे भी ये बीमारी हो गई है? क्योंकि ब्रदर की कंडीशन ऐसे देखी थी, मम्मा को ऐसे देखा था, तो अब कोई ऐसी टेंशन नहीं है, अब ठीक फील कर रहे हो, अब बेटर महसूस होता है? ठीक है, आगे के लिए आपको जो भी हमने प्रिकॉशंस बताई हैं वो अच्छे से आपको फॉलो करनी है, क्योंकि इन सिस्ट को हम कभी भी जड़ से नहीं खत्म कर सकते, लेकिन इन सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है उसको ड्रेन ऑफ करवाते हुए हम किडनी पे थोड़ा प्रेशर कम करवा सकते हैं, ताकि किडनी फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट करे। वही सारा काम किया जाता है साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के अंदर, जो KFRT ट्रीटमेंट हम देते हैं किडनी फंक्शनिंग को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। जो डैमेज हो चुका है किडनी पे, उसके लिए हम एनाटॉमिकली चेंजेस के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर डैमेज को रोकते हुए, किडनी की फिल्ट्रेशन को एनहांस करते हुए हम सारा काम कर सकते हैं। उसी के लिए हमें आगे भी काम करना है, तो लाइफ टाइम हमें मैनेजमेंट करते हुए चलना है, स्पेशली आपका ब्लड प्रेशर और जो सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज आपकी कम आ रही है, ब्लड एसिडिक हो रहा है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, पहले 11 था अब 18 है, लेकिन अभी भी हम चाय पी रहे हैं, तो चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि किडनी फेलियर के पेशेंट में चाय क्यों मना होती है। जितनी भी हम किसी भी टाइप की टी लेते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर में रहती है टी, और अगर हम कोई भी एसिडिक फूड ले रहे हैं, मान लीजिए खाने में खट्टे फ्रूट्स ले रहे हैं, दही छाछ ले रहे हैं, इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट में मना होती है, क्योंकि किडनी फेलियर जब कंडीशन क्रिएट होती है, आपका ब्लड बहुत ज़्यादा जल्दी से एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, और जब बॉडी एसिडोसिस में जाती है तो हीलिंग नहीं ले पाती। जैसे हम पेट के तेजाब को मैनेज करने के लिए इनो पीते हैं, उसी तरीके से किडनी तक जो खून जा रहा है वो तेजाबी ज़्यादा ना हो, उसको मैनेज करने के लिए हम जो बाइकार्बोनेट थेरेपी है, सोडियम बाइकार्बोनेट की जो आप टैबलेट खा रहे हो वो दी जाती है, चाय कॉफ़ी बंद करवाई जाती है, खट्टा बंद करवाया जाता है। उसके पीछे बस एक ही रीज़न है, ठीक है। तो चाय बंद करवाने का एक सोल एम यही है कि किडनी की हेल्थ को हम बचा सकें, क्योंकि लोगों को चाय पीने की हैबिट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही उन्हें बोलो कि चाय नहीं पीनी है तो एकदम से लगता है बहुत कुछ छीन लिया खाने में से। तो अब इनकी कंडीशन में चाय को हम रिप्लेस कर रहे हैं काउ मिल्क से। 50 to 100 ml वो स्टार्ट करेंगे, थोड़ी थोड़ी हम डालिए स्टार्ट करेंगे।
मूंग मसूर मोट की लाइट प्रोटीन पे अब रखेंगे, क्योंकि हमें लंबा टाइम उस चीज़ को मेंटेन करना है। आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी तैयार ना हो, वीकनेस ना आए, क्योंकि नॉर्मल आपको सारे काम करने हैं। अब जा रहे हो काम पे, जा रहे हो काम पे जाना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ी सी आपने प्रिकॉशंस बस यही रखनी है। लाइट प्रोटीन हम खाने में ऐड कर रहे हैं, बीपी की चार्टिंग अच्छे से करनी है, बाइकार्बोनेट मेंटेन कर रहे हैं। बाकी हम डायबिटिक नहीं है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बीच बीच में अपने टेस्ट करवाते रहो, रेगुलर अपना फॉलोअप रखना है, और जैसे आपको गाइडलाइंस दी है, मेडिसिन आप खा रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उसको करते रहना है, ठीक है। अगर हम सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो जैसे हमने राकेश जी का केस देखा, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, इनकी मदर की सिस्टर की फैमिली में भी ये सारी रन करती हैं, तो काफ़ी डोमिनेंट जीन्स हैं जो इन तक, इनकी प्रोजेनी तक भी आए हैं। अगर हम इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं आगे के लिए भी, तो हम सारी कॉम्प्लिकेशंस, चाहे डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, इससे बिल्कुल बच सकते हैं, और आगे के लिए अपनी किडनी को सेफली लंबे टाइम के लिए अच्छे से फंक्शन करवा सकते हैं। इसी सब के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो आपको हम गाइडलाइंस देते हैं, चाहे बीपी शुगर की चार्टिंग है, चाहे डाइट को मेंटेन करना है, चाय कॉफ़ी बंद करना है, उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि हम उसके पीछे किसी रीज़न छुपे होने के कारण ही वो चीज़ें मना करते हैं। तो पेशेंट अगर उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है, सीख लेता है, तो अपनी डाइट में ऑल्टरेशंस खुद ही कर पाता है। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपनी डाइट को बैलेंस आउट करते हुए चलाना। अभी जैसे मैंने लाइट प्रोटीन स्टार्ट कर दिया है, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशंस अगर हम लाइफ टाइम रखेंगे, तो हम आराम से बिना कॉम्प्लिकेशन, बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के इस बीमारी के साथ रह सकते हैं। तो इस वीडियो का सोल एम जो था वो इसीलिए लाने का मकसद यही था कि जितने भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनको निराश नहीं होना है, इसका इलाज पॉसिबल है, इस बीमारी को मैनेज करते हुए चल सकते हैं, और आगे के लिए अपनी किडनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर। तो आपने खुद देखा कि जब हम अपनी किडनी पे सही तरीके से काम करते हैं तो पॉलीसिस्टिक किडनी से लड़ना आसान काम हो जाता है। बस हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए। हमने किडनी से ज़्यादा किडनी पे बनने वाली गांठों पे ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर गांठें ही नहीं होंगी तो किडनी को नुकसान भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।